बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आलिमा सलमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के इस वक्त पर नज़र डालती हूँ। आज की वीडियो से पढ़ेंगे जज़्म के बारे में। इससे पहले आप पढ़े ता ज़ा ऐन गैन फ़ा काफ काफ की मिलावट के बारे में कि अगर उनको किसी हरूफ से मिलाया जाता है तो उनकी शक्लें आधी हो जाती हैं, लेकिन अगर वो हरूफ के आखिर में आता है तो उनको मुकम्मल लिखा जाता है। और आज के वीडियो से पढ़ेंगे जज़्म के बारे में। तो सबसे पहले तो आप जज़्म की शक्ल देखिए, जज़्म की शक्ल होती कैसी है। तो देखिए ये दिखने में दाल जैसी लगती हैं। ये है जज़्म, इनको कहते हैं जज़्म। इनकी शक्ल को याद रखना है। और उर्दू में जज़्म वगैरह नहीं आता, ज़बर ज़ेर पेश नहीं दिया जाता है, यहाँ पर समझाने के लिए दे दिया गया है। तो ये है जज़्म की शक्ल। जिस तरह ज़बर की शक्ल ऐसी होती है, इनके नीचे ऐसी ज़ेर की शक्ल होती है और ये पेश की शक्ल होती है, ये जज़्म की शक्ल है। इसी तरह ये तशदीद की शक्ल है। तो ये जज़्म जो है ये दाल जैसी दिखती हैं। तो आपको जज़्म देखिए, जज़्म को पहचानना है और जज़्म जिस हरूफ पर जज़्म हो उनको पिछले वाले हरूफ से मिलाकर पढ़ा जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो खा है, खा पर जज़्म है, इसलिए इनको पिछले वाले हरूफ से मिलाकर पढ़ा जाएगा। जैसे कैसे पढ़ेंगे तो तख्त जो है वो तख्त कैसे पढ़ें, तो इन जज़्म को हम पिछले वाले हरूफ से मिलाएं। इसी तरह सख्त को भी ये सख्त के खा पर जो जज़्म है उनको हम पिछले वाले हरूफ से मिलाते हैं तो हो जाएगा सख्त। इसी तरह वक्त, फ़र्श, तो इन सब हरूफ पर देखिए जज़्म दिया हुआ है और जज़्म जिस हरूफ पर जज़्म हो उनको पिछले वाले हरूफ से मिलाकर पढ़ा जाता है। इसी तरह है गर्म, सर्द, दर्द, जर्द, गर्द, बंद, कद्र, पसंद, इल्म, खर्च। हर हरूफ पर जज़्म दिया गया है ताकि अभी आप उर्दू पढ़ना सीख रहे हैं तो आप लोगों के लिए आसानी हो सके। लेकिन ये हरूफ पर जज़्म नहीं आते। उर्दू में ज़ेर, ज़बर, पेश और जज़्म वगैरह नहीं होते हैं, इनको खुद से पढ़ना पड़ता है। इसलिए इसको याद रखिएगा, इनका ख्याल रखिएगा। उनके बाद देखिए तख्त पर गर्द है, वो फर्श जर्द है, सर में सख्त दर्द है, रोटी गर्म है, पानी सर्द है, दरवाज़ा बंद है, वक्त की कद्र करो, इल्म हासिल करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह को ये पसंद है, दूसरों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करती हो। तो ये जो हरूफ हैं हर एक हरूफ पर जज़्म दिया गया है और बताया गया है कि जिस हरूफ पर जज़्म हो उनको पिछले वाले हरूफ से मिलाकर पढ़ते हैं। और जज़्म की शक्ल कैसी होती हैं इनको भी यहाँ पर बताया गया है, लिखकर भी दिखाया गया है। और इन जज़्म को आपको ज़हन व दिमाग में रखना है क्योंकि आपको जज़्म वगैरह खुद से डालकर पढ़ना पड़ेगा। ये शुरू में है, आप उर्दू पढ़ना सीख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आप लोगों के लिए दिया गया है। फिर से एक मरतबा इनको पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, तख्त, सख्त, वक्त, फ़र्श, गर्म, सर्द, दर्द, जर्द, गर्द, बंद, कद्र, पसंद, इल्म, खर्च। तख्त पर गर्द है, वो फर्श जर्द है, सर में सख्त दर्द है, रोटी गर्म है, पानी सर्द है, दरवाज़ा बंद है, वक्त की कद्र करो, इल्म हासिल करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह को ये पसंद है, दूसरों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। ये रहा जज़्म के बारे में। उनके बाद देखिए हर खाने में से एक एक लफ्ज़ लेकर जुमला बनाओ। इनको बनाना है, मिलाना है। कैसे बनेगा तो देखिए क्या है, लड़की और लड़का। सबसे पहले तो ये समझिए लड़की और लड़का, लड़की मुअन्नस है और लड़का मुज़क्कर है। लड़की मुअन्नस है, लड़का मुज़क्कर है। तो मुअन्नस के लिए मुअन्नस वाले अल्फाज लाएंगे और मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर वाले अल्फाज लाएंगे। देखिए यहाँ पर खुद से पहचानना है क्योंकि आप उर्दू पढ़ना सीख रहे हैं और आपको उर्दू पढ़ने आ भी रहा है। तो देखिए यहाँ पर है अपना और अपनी। तो लड़की है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, तो इसमें लगाएंगे लड़की अपनी, जूती और जूता। इसमें हम क्या लगाएंगे तो मुअन्नस जूती, लड़की अपनी जूती, लाया या लाई तो लगाएंगे लाई, लड़की अपनी जूती लाई। इसी तरह देखिए लड़का उसकी या उसका, तो क्या लगाना, लड़का उसका कुर्ता या टोपी तो लगाएंगे कुर्ता, लड़का उसका कुर्ता लाया। तो इसमें मिलाना है। उनके बाद है
नीचे दिए हुए हरूफ ऐसे अल्फाज बनाओ जो खाने की चीज़ों के नाम हों। देखिए टा, वाव या रा, ये क्या बनेगा? ता रोटी, रा पेश रो, टैजे टी, रोटी। इसी तरह ये क्या है? शीन, गाफ, वाव, ता, तो क्या बनेगा? गोश्त। नून अलिफ जीम मीम, जामुन। काफ अलिफ या लाम, केला। फा रा बा या, बर्फी। चा खा या रा, तो क्या बनेगा? खिचड़ी। या बासीन, क्या बनेगा? सेब। वाव अलिफ लाम, अलिफ मद्दा और लाम, तो क्या बनेगा? आलू। तो इनको खुद से बनाना है। रोटी, गोश्त, जामुन, केला, बर्फी, खिचड़ी, सेब, आलू। तो इन खानों को भी भरना है और ये हरूफ भी बनाना है। और जैसे हरूफ आपको खुद अपनी कॉपी पर लिख कर समझना है ताकि आपको अच्छे से याद रहे। और जज्म के बारे में ज़हन और दिमाग में रखना है कि जज्म की शक्ल कैसी होती है और जब इनको पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं और ये किस हरूफ से मिलती है और इनको मिलाने के लिए मतलब कैसे मिलाएंगे और कैसे पढ़ेंगे, इन सब बात को जहन में रखना है। और अगर इसमें कुछ दिक्कत या परेशानी हो तो आप हमको कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।